हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे जीके जीएस। आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? इसका सी आंसर यहाँ पर सही है, सुक्रोज। कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? सी आंसर यहाँ पर सही है, सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? सुक्रोज जो मोनोसैकेराइड है, यह फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से बनता है। किससे बनता है? फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से बनता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। किससे पूछा जाए किससे बनता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है। नेक्स्ट है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? 2 का बी आंसर यहाँ पर सही है, नागर शैली। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? विष्णुपद मंदिर किस प्रसिद्ध शैली गया में बना है? नागर शैली में। नेक्स्ट है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? 3 का डी आंसर यहाँ पर सही है, रवि कीर्ति है। एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता रवि कीर्ति है। नेक्स्ट है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? द्वितीय प्रदूषक कौन सा है? 5 का ए आंसर यहाँ पर सही है, स्मॉग है। नेक्स्ट है, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? 6 का बी आंसर यहाँ पर सही है, अनुच्छेद 23 से संबंधित है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है। कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध है। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है? जीवन रक्षा। ठीक है, जीवन रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में जीवन रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, इसे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 19(1) में 6 स्वतंत्रताएं हैं। कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6 स्वतंत्रताएं हैं। नेक्स्ट है, विद्युत धारिता का मात्रक होता है। 7 का ए आंसर यहाँ पर सही है, फैराडे। फैराडे विद्युत धारिता का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कूलम्ब और वोल्ट किसका मात्रक है? नेक्स्ट है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? अर्थ का ए आंसर यहाँ पर सही है, सीसा है। नेक्स्ट है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 9 का बी आंसर यहाँ पर सही है, 1973 में। 1987 में प्रोजेक्ट गेंडा और हिम तेंदुआ 1975 में प्रोजेक्ट एलिगेटर है। 1975 प्रोजेक्ट एलिगेटर जिसे घड़ियाल कहते हैं। एलिगेटर को क्या कहते हैं? घड़ियाल। 1992 में प्रोजेक्ट हाथी है। 1992 में क्या है? प्रोजेक्ट हाथी है। लिख लीजिएगा आप लोग, प्रोजेक्ट हाथी। 1992 में प्रोजेक्ट हाथी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? बी आंसर यहाँ पर सही है, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? 11 का सी आंसर यहाँ पर सही है, अंग्रेज व फ्रांसीसी के बीच हुई थी। नेक्स्ट है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? 12 का सी आंसर यहाँ पर सही है, रमेश चंद्र दत्त। पुस्तक के लेखक कौन है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रमेश चंद्र दत्त है। नेक्स्ट है, दुग्ध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 13 का डी आंसर यहाँ पर सही है, पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट है, सुपीरियल झील किन 2 देशों के बीच स्थित है? 14 का सी आंसर यहाँ पर सही है, अमेरिका एवं कनाडा। नेक्स्ट है,
जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? 15 का सी आंसर यहाँ पर सही है, एनएसएसओ। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? एनएसएसओ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? 16 का डी आंसर यहाँ पर सही है, धान सहायक नहीं है। नेक्स्ट है, ट्रिज्म योजना निम्न में से किससे संबंधित है? 17 का सी आंसर यहाँ पर सही है, ग्रामीण विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? बाल्टिक देश कौन सा नहीं है? 18 का बी आंसर यहाँ पर सही है, बेलारूस। बेलारूस बाल्टिक देश नहीं है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? 19 का सी आंसर यहाँ पर सही है, हेनरी विवियन डेरोजियो को। हेनरी विवियन डेरोजियो को भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा गया है, आधुनिक भारत का, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति 3 गोल में सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? तीनों में उपस्थित नहीं थे। 20 का आंसर ए सही है, मोहम्मद अली जिन्ना। 20 का ए आंसर यहाँ पर सही है, तीनों गोल मेज सम्मेलन में कौन उपस्थित नहीं था? मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय संवर्धित सूची के अंतर्गत नहीं आता है? 21 का डी आंसर यहाँ पर सही है, पंचायती राज। समवर्ती सूची कौन सी है? सूची पूछे तो कौन सी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी, और अनुसूची पूछे तो 7वीं हो जाएगी। ठीक है, अनुसूची पूछे तो कौन सी हो जाएगी? 7वीं। अनुसूची कौन सी हो जाएगी? 7वीं अनुसूची है। नेक्स्ट है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? 22 का डी आंसर यहाँ पर सही है, अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 23 का डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, पागलपंथी विद्रोह, मजमून साहबा, चिराग अली शाह। ये आंसर यहाँ पर नहीं है, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है, इन्हें आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 24, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। 24 का डी आंसर यहाँ पर सही है, 231423। पहले 2 यहाँ पर होगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, इसके बाद में वेदरा का युद्ध सेकंड पॉइंट पर यहाँ पर हो जाएगा। थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा? वांडीवास का युद्ध थर्ड पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 4th नंबर पर हो जाएगा। सीक्वेंस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगीत के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई है? अभिधम्म पिटक की रचना किसके दौरान की गई है? तृतीय बौद्ध संगीत के द्वारा। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? 26 का ए आंसर यहाँ पर सही है। फर्स्ट पॉइंट पर क्या है? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद में क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह है, दूसरा पॉइंट ही हो जाएगा। इसके बाद में क्या है? क्रिप्स मिशन है, थर्ड पॉइंट यहाँ पर है, और लास्ट में क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन, 4th पॉइंट यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? 27 का बी आंसर यहाँ पर सही है, कांगो नदी है। नेक्स्ट है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? 28 का डी आंसर यहाँ पर सही है, जैव सुरक्षा से है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से है। नेक्स्ट है, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? 29 का सी आंसर यहाँ पर सही है, क्रुक्स कांच होती है। जो चश्मे के लेंस बनाए जाते हैं ये किस कांच से बने होते हैं? क्रुक्स कांच के बने होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? 30 का डी आंसर यहाँ पर सही है, लुम्बिनी से नहीं है। वैशाली से है, चंपा से है, पावापुरी से है, लेकिन लुम्बिनी से नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 31 का डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, कलचुरी अजमेर। कलचुरी अजमेर यहाँ पर सीक्वेंस सही नहीं है। चंदेल, खजुराहो, महोबा है, सोलंकी, अहिलवाड़ा है, प्रतिहार, कन्नौज। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है, लेकिन 4th यहाँ पर सही नहीं है। 32 का आंसर क्या होगा? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? 32 का बी आंसर यहाँ पर सही है, गुजरात में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? 33 का आंसर क्या होगा? महजरनामा। महजरनामा 1578 ईस्वी, ये पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। अकबर द्वारा जजिया कर समाप्ति कब की गई थी? 1564 ईस्वी में। दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में।
तीर्थ यात्री कर की समाप्ति 1563 में की गई थी। नेक्स्ट है, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया है? 34 का डी आंसर यहाँ पर सही है, जहांगीर ने किया है। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन जहांगीर ने किया है। नेक्स्ट है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 35 का सी आंसर यहाँ पर सही है, 1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? 36 का सी आंसर यहाँ पर सही है। पहले क्या होगा? एकल बंध होगा, फिर द्विबंध होगा, फिर त्रिबंध होगा। तो यहाँ पर सीक्वेंस से लगे हुए हैं, इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा और ये छोटा, तो एकल बंध, फिर उसके बाद में द्विबंध, फिर त्रिबंध। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? 37 का सी आंसर यहाँ पर सही है, यकृत में। नेक्स्ट है, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस योजना काल में? 38 का बी आंसर यहाँ पर सही है, चौथी योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है? 39 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? पूरक वस्तुएं कहा जाता है। साथ साथ प्रयोग करना क्या कहा जाता है? पूरक कहा जाता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? 40 का डी आंसर यहाँ पर सही है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 41 का सी आंसर यहाँ पर सही है, बॉमडीला उत्तराखंड। बॉमडीला उत्तराखंड, ये पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। चांगला जम्मू एवं कश्मीर, सिपकिला हिमाचल प्रदेश से, नाथुला सिक्किम। बॉमडीला, यहाँ पे बामडीला लिखा है, बॉमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। उत्तराखंड यहाँ पर नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये सभी दर्रे हैं, इसे ध्यान रखिएगा, दर्रे हैं ये सभी। नेक्स्ट है, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? 42 का डी आंसर यहाँ पर सही है। पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। पूर्वी तट क्या है? डेल्टा क्षेत्र है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है? जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4, जिस सदन के द्वारा आरोप लगाया जाता है उस सदन का 1/4 सदस्य होना चाहिए। ए आंसर इसका यहाँ पर सही है। 44 का ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 45 का डी आंसर यहाँ पर सही है। उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में किसी संसद की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है या समाप्त हो जाती है यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित हो। संसद के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाए तो सदस्यता समाप्त हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य कर दे तो संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? भारत के संसद के द्वारा। भारत के संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? 48 का बी आंसर यहाँ पर सही है। 102वें संविधान संशोधन के द्वारा पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? 49 का ए आंसर यहाँ पर सही है, के दत्ता है।
नेक्स्ट है मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है। 50 का डी आंसर यहाँ पर सही है, अमर्त्य सेन। मानव विकास सूची निर्माण में कौन जुड़ा हुआ है, अमर्त्य सेन। डी आंसर यहाँ पर सही है। ये 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर होते हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।